हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यानी औसत चाल और औसत वेग क्या होता है ये हमने जाना था। साथ ही साथ इनके बीच में क्या अंतर है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जो आपका चैप्टर है इसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हमने जो है मोशन यानी गति और विराम अवस्था के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद पॉइंट ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश फ्रेम क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने फ्रेम के जो अलग अलग प्रकार है यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वो हमने डिस्कस किए थे। गति के प्रकार हमने देखे थे, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है ये जाना था। औसत वेग, औसत चाल भी हमने डिस्कस कर दिया था। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तत्क्षणिक गति और तत्क्षणिक वेग। अब जब भी हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस यानी तत्क्षणिक, इसका अर्थ क्या है? जैसे कि आप जानते हैं जब भी हम इंस्टेंट यानी क्षण की बात करते हैं, इसका अर्थ है हम ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जो कि बहुत छोटा है या वह समय अंतराल जो बेहद छोटा है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? अभी तक हमने एवरेज स्पीड यानी औसत चाल और औसत जो आपकी वेग होता है इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, औसत चाल और औसत वेग में क्या होता है, बेसिकली हम क्या कहते हैं कि किसी गति में या कभी कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, तो उस टाइम पर उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, कितने समय में स्पीड की जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो हम एक इंस्टेंट की बात करते हैं। इंस्टेंट यानी जैसे कि आप समझते हैं एक छोटा सा टाइम पीरियड। ठीक है, एकदम से। ठीक है, अब क्या होता है जब भी कोई वस्तु गति करती है या कहीं जाती है, मान लीजिए कोई वाहन है, वो हरिद्वार से वो क्या करता है, हरिद्वार से जो है देहरादून जाता। ठीक है, हरिद्वार से कहाँ जा रहा है, देहरादून जा। अब जब वो हरिद्वार से देहरादून जाता है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल है या औसत गति है, वो हम निकाल लेते हैं। किसके लिए? एक पूरे यात्रा के लिए, पूरे टूर के। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की, तो हमने एक बात डिस्कस करी है या आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ा है कि बेसिकली जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होती है, औसत चाल या औसत वेग होता है, वो जो है वो उतना ही होता है जितना आपका किसी एक यूनिफॉर्म यानी एक समान गति में जो वेग होता है। यानी आप एक समान गति अगर कोई वस्तु कर रहा है, उसका अगर किसी टाइम पीरियड में, कोई भी टाइम पीरियड आप ले, उसमें अगर वेलोसिटी या स्पीड निकालते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी और या एवरेज स्पीड के बराबर होता है। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, आप ये जानते हैं कि एक समान गति में जब वस्तु होती है तो बराबर समय अंतराल में वो बराबर दूरी तय करती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम वेग की बात करते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो हर समय अंतराल में जो कि बराबर है होता है। ठीक है, यानी बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन होता है। तो जिस कारण क्या होता है, एवरेज जो स्पीड होती है या एवरेज वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म मोशन के केस में, एक समान गति के केस में, वो वही होती है जो उस वाहन की या उस वस्तु की वास्तविक गति है। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर हम देखें, वास्तविक तौर पर अगर कोई वाहन हरिद्वार से ऋषिकेश जाएगा या हरिद्वार से देहरादून जाएगा, तो आप ये जानते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो स्पीड है वो हर टाइम में सेम नहीं रहेगी, एक जैसी नहीं रहेगी।
कहीं पे गड्ढे होंगे, कहीं पे मोड़ होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, जिस कारण क्या होगा, स्पीड या जो की वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन आएगा। यानी हर एक समय अंतराल में या हर एक बराबर समय अंतराल में जो स्पीड है, जो चाल है, या अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी जो है वो हमेशा बराबर नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती। जैसे कि अगर मान लीजिए रास्ते पे कहीं पे काम हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वाहन की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या वाहन की जो चाल है या वेग है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वाहन किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे मोड़ है, तो वहां पे स्पीड कम हो जाएगी। जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे स्पीड कम हो जाएगी। जहाँ पे खुला है, रोड जो है खुली है, ठीक है, जैसे कि रोड खुली है, तो खुली रोड में क्या होगा, स्पीड तेज हो जाएगी, वेलोसिटी तेज हो जाएगी, यानी वेग तेज हो जाएगा। तो यानी कि क्या होता है, वास्तविक तौर पर जो कोई भी वाहन है, कोई भी वस्तु है, उसकी जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें बदलाव आते हैं। हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग उसका बदलाव। तो यहाँ पे जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हम ये इसमें ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में या एक इंस्टेंट पे, एक छोटे से समय अंतराल में उस वस्तु की स्पीड या वेलोसिटी यानी चाल या वेग क्या है, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा जो वास्तविक तौर पे मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी असमान होता है। इसी कारण इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती। अब जैसे आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे जो कार है वो चल रही है, ठीक है, वो चल रही है, वो क्या कर रही है, गति कर रही है, मोशन में। अब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि पहले जो है यहाँ पे आपके पास जो है ये दूरी समय ग्राफ है। अब पहले क्या था, इस वाहन की जो स्पीड थी वो क्या थी, 0 थी। फिर वो बढ़ी बढ़ी बढ़ी, ठीक है, बढ़ी, फिर एक पॉइंट के बाद वो थोड़ा कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर 0 तक आ गई, लगभग 0 तक, यानी बहुत कम स्पीड हो गई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, और फिर धीरे धीरे करके 0 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये जो कार है, ठीक है, ये जो कार है, इसकी जो जो इसकी स्पीड है या इसकी जो चाल है उसमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक टाइम पर क्या हो रहा है, इसकी जो चाल है या इसकी जो वेग है उसमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटे से इंस्टेंट पे, छोटे से टाइम पे हम स्पीड को निकालेंगे और इसी स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसी तरीके से छोटे से समय अंतराल में यानी इंस्टेंट टाइम पर अगर हम वेलोसिटी यानी वेग निकालते हैं तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये अब हम डिटेल में डिस्कस करें। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्क्षणिक तत्क्षणिक चाल क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at an instant of time is called instantaneous speed। यानी तत्क्षणिक चाल क्या होती है, तत्क्षणिक चाल वह चाल है, किसी भी वस्तु की वह चाल है जो एक समय पर होती है, यानी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो चाल होती है उसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। या हम इसे किस तरीके से कह सकते हैं, instantaneous speed is the limit of the average speed as the time interval become infinitesimally small। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो तत्क्षणिक चाल है वो क्या है, एवरेज स्पीड, औसत चाल की लिमिट है, जिसमें जो समय अंतराल है वो बहुत कम, कैसा है, बहुत ज्यादा कम है, या हम ये कह सकते हैं कि जो 0 की तरफ चले। तो बेसिकली तत्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये वह स्पीड है जो कि किसी एक इंस्टेंट टाइम पे, किसी एक क्षण पे हम जो स्पीड देखते हैं या मेजर करते हैं वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या तत्क्षणिक चाल है। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, लिमिट होता है एवरेज स्पीड, ठीक है, जिसमें जो टाइम इंटरवल है, जो समय अंतराल है वो बहुत ज्यादा छोटा है या 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। यानी जो टाइम गैप है या जो
समय अंतराल है वो क्या है, बहुत। तत्क्षणिक चाल की परिभाषा एक विशिष्ट समय बिंदु पर गति के तहत किसी वस्तु का चाल के रूप में दी गई। यदि वस्तु का चाल एक समान है तो तत्क्षणिक चाल उसके मानक चाल के समान हो सकती है। अब क्या बोला गया है बेसिकली कि क्या होता है, तत्क्षणिक चाल क्या है, ठीक है, जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या है, एक छोटे से इंस्टेंट पे, एक छोटे से टाइम पे स्पीड जो है, जो उसकी चाल है। अब अगर हम बात करें इस इंस्टेंटेनियस स्पीड की या तत्क्षणिक चाल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो मानक चाल है या एवरेज स्पीड है उसके बराबर हो सकता है। कब हो सकता है, जब मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है उस केस में, या हो सकता है किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक जो क्षण पर जो चाल है वो वही हो जो आपकी एवरेज स्पीड। तो यानी जो आपकी तत्क्षणिक चाल है वो उसके मानक चाल के समान हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो अलग हो। अब इसी तरीके से अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, अब वेलोसिटी के केस में आप ये जानते हैं कि वेग क्या होता है, वेग होता है आपका विस्थापन बटा समय, यानी किसी समय अंतराल में कितना विस्थापन हो रहा है या विस्थापन में क्या बदलाव आ रहा है, यही आपकी वेलोसिटी होती है, यानी वेग होता है। अब अगर हम तत्क्षणिक वेग की बात करें तो तत्क्षणिक वेग क्या होता है, जैसे हमने स्पीड के बारे में बात, चाल के बारे में बात करी, चाल में हमने क्या लिखा, किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक टाइम पर जो है, या किसी एक इंस्टेंट पर जो चाल है, स्पीड है वो कितनी है। इसी तरीके से जब हम वेग की बात करते हैं या वेलोसिटी की बात करते हैं तो किसी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी या वेग कितना है, ठीक है, किसी एक छोटे से टाइम इंटरवल पर, किसी एक छोटे से जो समय अंतराल है उस पर जो है वेग कितना है, वही क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है कि ये क्या होता है, लिमिट ऑफ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते, लिमिट होता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का, लिमिट होता है औसत वेलोसिटी का, जिसमें जो समय अंतराल है वो बेहद छोटा है, या आप कह सकते हैं जो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, यानी जो समय अंतराल है वो बेहद कम है, बेहद, बिल्कुल क्षण, ठीक है, बिल्कुल एकदम इंस्टेंट। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी The instantaneous velocity of a particle is the velocity at any instant of time or at any point of its path. यानी instantaneous velocity क्या है, ठीक है, instantaneous velocity या जो आपका instantaneous velocity या फिर तत्क्षणिक वेग क्या है, किसी भी पार्टिकल, कोई भी कण है उसका तत्क्षणिक वेग वो वेलोसिटी है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, या किसी एक पॉइंट पर उसका वेग क्या है, किसी एक पथ में, किसी एक बिंदु पर उसका वेग कितना है, वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द limit of the average velocity as a time interval del t become infinitesimally small. अब अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, लिमिट है, एवरेज वेलोसिटी का लिमिट है, जिसमें जो समय अंतराल है यानी जो टाइम पीरियड है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ये जो कि जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तात्क्षणिक वेग की परिभाषा एक विशिष्ट समय बिंदु पर गति के तहत किसी वस्तु का वेग के रूप में दी गई है, ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, dx by dt यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, ठीक है, या डिस्टेंस, dx by dt फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, dx by dt। अब हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। आपके पास ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, स्थिति समय ग्राफ है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर x एक्सिस पर या x अक्ष पर समय दिया गया है, वहीं y अक्ष पर आप देख सकते हैं दूरी,
या डिस्टेंस या जो आपका डिस्टेंस है वो दिया। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ में क्या होता है, आप देख सकते हैं जो x है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होते हुए आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जो कि नीले रंग। यहाँ पर इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, इस ग्राफ से हमें जिस वस्तु का ये ग्राफ है उस वस्तु की वेलोसिटी का हमें पता चलता है, उसका वेग का पता चलता है। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट P1 और P2, ठीक है, P1 और P2 पे हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचते। बेसिकली हमने 2 पॉइंट लिया है, ठीक है, ठीक है, P1 और P2। अब अगर हम P1 P2 की बात करें तो P1 कहाँ पर है, 2 मीटर यहाँ पे, और P2 कहाँ पे है आपका 10। यानी अगर हम यहाँ पे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपका कितना आ गया है 10 - 2 यानी 8। और इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो समय कितना आया है, समय अंतराल कितना है 5 - 3 2, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में यहाँ पे 8 मीटर की दूरी, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। अब हम क्या करते हैं, हम P2 को Q2 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और P1 को Q1 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी आपके पास 2 बिंदु है, यानी इस केस में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर हो गया है, और जो समय हो गया है, टाइम जो हो गया है वो आपका हो गया है। अब इस ग्राफ में हम एक चीज को समझ सकते हैं कि अगर हम इस बिंदु P पर कोई टेंजेंट बना देते हैं, यानी स्पर्श रेखा बनाते हैं, तो ये जो टेंजेंट होगा इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट पर कैसे मिलता है आपको, टेंजेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आप किसी ग्राफ में जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल। अब जैसे कि हम जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये फॉर्मूला, ठीक है, क्या देखा था, v बराबर लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन डेल t, और इसका फॉर्मूला क्या है आपका dx बाय dt, जो कि dx बाय dt के बराबर है। यानी अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका ये लिमिट डेल टेंड्स टू t है, इसका अर्थ stands for the operation of taking limit as del t tends to 0 of the quantity on its right. In the language of calculus, the quantity on the right hand side of equation is the differential coefficient of x with respect to t is denoted by dx by dt। अब क्या है, जैसे कि हमने अभी कहा कि यहाँ पे जो ये लिखा गया, क्या लिखा गया है कि जो डेल t है कि टेंड्स टू 0, डेल t क्या है, समय अंतर। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो समय अंतराल है ये 0 की तरफ जा रहा है, यानी बेहद कम। और इससे ये भी हमें पता चलता है कि जो आपका ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये क्या है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है x का, ठीक है, जिसको हम dx बाय dt लिख सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तात्क्षणिक वेग है, वो क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तात्क्षणिक वेग है, वो क्या है, वो है स्थिति में बदलाव की दर, ठीक है, किसी एक बिंदु पर या किसी एक क्षण पर स्थिति में जो बदलाव की दर है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ प्रतीक लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 का तात्पर्य उसकी दाईं ओर स्थित राशि जैसे कि डेल x अपॉन डेल t का वह मान है जो डेल t के मान को 0 की ओर प्रवृत्त करने पर प्राप्त होगा,
ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या है, जो इस लिमिट del t टेंड्स टू 0 है, इसके जो राइट साइड पर दाईं ओर जो आपके पास del x अपॉन del t है, इसमें जो del t है वो क्या हो रहा है, वो 0 की तरफ बढ़ रहा है। और इसके 0 की तरफ बढ़ने पर जो हमें प्राप्त होता है, जो क्वांटिटी प्राप्त होती है, वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग। कलन गणित की भाषा में समीकरण में दिए गए दाईं ओर की राशि del x अपॉन del t x एंड t के सापेक्ष अवकलन गुणांक है। यह गुणांक उस क्षण पर वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर होती। अब बच्चों, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लिया है। अब हम इसके बेस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। The position of an object moving along x-axis is given by x equals to a plus b t square। यानी x अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है, जो क्या है आपका x बराबर a plus b t का स्क्वायर, where a इज इक्वल्स टू 8.5 मीटर, जहाँ पे a आपका 8.5 मीटर है, b जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड, और जो t है उसे सेकेंड में मापा जाए। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2.0 सेकेंड। यानी आपको बताना है कि इसका जो वेग है t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकेंड पे वो कितना है। What is the average velocity between t equals to 2 सेकेंड and t equals to 4 सेकेंड। और आपको t बराबर 2 और t बराबर 4 सेकेंड के बीच में औसत वेग निकाल। x अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर, यहाँ a इक्वल्स टू 8.5 मीटर 8.5 मीटर, b इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा समय t को सेकंड में व्यक्त किया गया है। t बराबर 0 सेकंड तथा t बराबर 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा। t बराबर 2 सेकंड तथा t बराबर 4 सेकंड के मध्य के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 0 और 2 सेकंड पे वेलोसिटी यानी वस्तु का वेग निकालना है, और फिर 2 से 4 सेकंड के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको x अक्ष में क्या दिया गया है, पोजीशन दी गई है, ठीक है। कैसे दी गई है, x बराबर a प्लस बी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर a बराबर कितना है 8.5 मीटर और b बराबर है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो x हो जाएगा आपका 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालनी, वेग निकाल। अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय dt, यानी x का डिफरेंशिएशन, यानी आपको क्या करना है, x का क्या करना है, अवकलन करना। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, v बराबर dx बाय dt यानी d बाय dt ऑफ 8.5 प्लस 2.5 t का स्क्वायर। पहला कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 होगा, दूसरे में क्या होगा 2.5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जाएगा 2.5 इंटू 2 इंटू टी यानी 5.0 टी, या आप कह सकते हैं 5 टी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई
5t। तो एट t इक्वल्स टू 0 जो स्पीड जो होगी, सॉरी जो वेलोसिटी होगी वो आपको निकालनी है, और फिर 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपकी, 0। और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितनी होगी, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, t इक्वल्स टू 2.0 सेकेंड और t बराबर 4 सेकेंड के बीच में, ये निकालना है हमको। तो कितनी होगी आपकी, पहले हम ये देखेंगे कि t बराबर 2 सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, t बराबर 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो आपका t बराबर 2 सेकेंड पे x की वैल्यू x1 मान लेते हैं, कितना आएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी 18.5 मीटर। अब x2 की वैल्यू देखें, तो t कितना है आपका 4 सेकेंड। तो x2 हो जाएगा 8.5 प्लस 2.5 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 48.5। ठीक है, तो ये आपके पास जो आ गया है x1 और x2 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। तो औसत वेग x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1।
x2 कितना है 48.5, x1 कितना है 18.5, 18.5, T2 कितना है 4 और T1 है 2। तो ये आ गया आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गया, औसत वेग आ गया, यानी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है ये जाना। हमने ये देखा कि जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है यानी तात्क्षणिक जो वेग है वो किसी एक बिंदु पर या किसी क्षण पर वस्तु का वेग कितना है ये होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तात्क्षणिक चाल की, तो क्या होता है किसी क्षण पर जो वस्तु है उसकी चाल क्या है वही आपका तात्क्षणिक चाल होता है। यानी जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ज्यादा छोटा है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो टाइम t है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ टेंड हो रहा है, यानी बेहद छोटा। ठीक है, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने ग्राफिकल मेथड से भी ये जाना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी और नॉर्मल जो वेलोसिटी है वो निकाली। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जितना आपको आज पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।